वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जब मैं अपने घर पे गया तो 2 लीटर दूध घर पे ख़राब हुआ रखा था। तो घर वाले हमारे कह रहे थे कि इसको फेंक देते हैं, मगर मैंने उनसे कहा क्यों ना इसकी रसमलाई बनाते हैं जो ख़राब दूध है। तो आज इसी दूध की रसमलाई बनाएंगे। ख़राब दूध की किस तरीके से आपके घर में जो दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है, किस तरीके से आप उसको ज़ाया किए बगैर उसकी रसमलाई बना सकते हैं, वो भी परफेक्ट और हलवाइयों वाली सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, फटे हुए दूध से रसमलाई कैसे बनती है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जब मैं घर आया तो ये दूध की कंडीशन है, आपके सामने है। तो ये दूध ख़राब हो चुका है बिल्कुल, और ये कम से कम 2 घंटे से ये चूल्हे पे रखा हुआ था। हमारे घर वालों ने इसको गर्म करके, तो ये इस कंडीशन में है बिल्कुल। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसमें दाने भी बन रहे हैं, फट चुका है दूध। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले इसको चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है, चूल्हा जला के पानी ऐड कर देता हूँ थोड़ा। तकरीबन 2 लीटर दूध है तो 1 लीटर में इसमें पानी ऐड कर दूँगा। यह नॉर्मल पानी है, कोई खटास या टाटरी या लेमन जूस वाला पानी नहीं। 1 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करके इसका चूल्हा जला देंगे, इसको गर्म करेंगे, सबसे पहले उबाल देंगे। और इतने में सिरके वाला पानी बना लेता हूँ, विनीगर। तो ये मैंने लिया है नॉर्मल, घर में ही रखा हुआ था, ये नॉर्मल सिरका है। तो तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम सिरका ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर बाकी जो कप है उसमें पानी ऐड कर लेते हैं, नॉर्मल पानी, और इसको बना के रख लेते हैं ताकि इतने हमारे दूध को उबाल आ जाए। तो इसको करके साइड पर करेंगे। तो दोस्तों, दूध को आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है। तो अभी उबाल आने के बाद भी ये बिल्कुल फटा फटा सा ही लग रहा है, मगर सही नहीं फटा है, जिससे कि इसकी रसमलाई या चमचम बन सके। तो उसके लिए हमें इसको सही प्रॉपर फाड़ना है दूध को। तो अब इसके अंदर मैंने सिरके वाला पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 कप। तो याद रखिएगा, ये सारा का सारा सिरका नहीं था, हाफ़ कप से कम सिरका था। बाकी मैंने नॉर्मल पानी इसमें शामिल किया था। और चूल्हा मैंने हल्का हल्का सा जलाया हुआ है इसके नीचे अभी भी, क्योंकि ये दूध थोड़ा सा ख़राब था। तो इसको थोड़ी सी अलग टेक्निक से फाड़ना पड़ेगा। इस तरीके से चम्मच इसमें चलाएंगे ताकि इसके जो लम्स हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाएं, क्योंकि दोस्तों जो दूध पहले से ही फट जाता है उसके जो लम्स बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं, इसलिए इसको चूल्हे पे रख के दोबारा से फाड़ना है। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसके जो दाना है, लम्स हैं, वो अच्छे खासे सेट बन चुके हैं। मगर फिर भी अभी मैं इसको चूल्हे से नीचे नहीं उतारूँगा, 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे और चम्मच इसमें चलाएंगे ताकि इसके जो लम्स हैं वो अच्छे से थोड़े से जानदार हो जाएं। और जब मैं रसमलाई बनाऊं तो ये शीरे में जाके टूटे ना। अगर जो इस स्टेज पर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो रसमलाई जो है वो शीरे में जाके सारी घुल जाएगी, टूट जाएगी। तो थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स भी आने लग गए हैं। तो अब मैंने इसे चूल्हा कर दिया है बंद। अब जाके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके जो लम्स हैं, जो दाना है पनीर का, वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको एक कपड़े में निकाल लेंगे। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी रहा है, आप देख सकते हैं। एक कपड़ा लेंगे इस तरीके से, तो माशाल्लाह से दूध जो हमारा फटा था, ख़राब हो गया था, तो अब ये फट सही गया है। तो दोस्तों, दूध को प्रॉपर फाड़ना ज़रूरी होता है, जब भी जाके आप इसकी रसमलाई बनाएं, चमचम बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, जब भी बनेगी। ऐसे जैसे दूध फट चुका है, अगर जो मैं वैसे इसको कपड़े में डाल देता तो इसका पनीर भी पूरा नहीं निकलता और ये सही बनता भी नहीं। तो बाकी प्रोसीजर वही करेंगे सेम जैसे पहले करते हैं हम। ये वाला पानी इसका थोड़ा डिज़ोल्व करके थोड़ा सा इसको धो लेंगे। अब थोड़ा सा ये पानी निकल जाए। बस ये होता है दोस्तों कि जो दूध खुद से फट जाएगा उसकी रसमलाई उतनी ज़्यादा प्रूफ नहीं होगी, उतनी ज़्यादा नहीं फूलेगी जो कि दूध आप खुद फाड़ते हैं। तो ये दूध पहले से फट चुका था, तकरीबन 2-3 घंटे से ऐसे रखा हुआ था किचन में। तो ये उठा के मैं इसकी रसमलाई बना रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आपके साथ भी कभी ये प्रॉब्लम आ जाए दूध ख़राब होने का, तो आप अपने घर में रसमलाई बना सकते हैं इससे। और कितनी आसानी से बना सकते हैं ये आप वीडियो में देखिएगा। तो इसको मैंने धो लिया है। अब इसको निकाल लेंगे एक ट्रे के अंदर। तो ये थोड़ा सा इसके जो लम्स हैं थोड़े से सख्त बने हैं, तो इसको हमने मसलना बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि फटे हुए दूध के लम्स जो होते हैं, दाने जो होते हैं दोस्तों, वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं ऑटोमेटिकली।
तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँ, अच्छे से इसको थोड़ा मसल लूँगा। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको टेबल पे निकाल लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको मसल सकूँ, ताकि इसके जो दाना है वो भी ख़त्म हो जाए इसमें से। जब तक इसके अंदर दाना दोस्तों रहेगा, तो जब आप इसकी रसमलाई को गोल करेंगे, रसमलाई एक तो गोल नहीं होगी आपसे, और ये ऊपर से इसमें दरारें आ जाएंगी और शीरे में जाके टूटेगी। तो इसको मैंने अच्छे से मसल के सेट कर लिया है जितना कि मुझसे हो सका। अब इसका शीरा बना लेते हैं। तो शीरा दोस्तों मैं बनाऊंगा आज कप के हिसाब से। तो 2 कप मैं ले रहा हूँ चीनी, और तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। तो अब मैंने सोचा सारा मेजरमेंट आपको कप के हिसाब से बता दूँ। तो 1.5 कप पानी लिया है, इसकी चाशनी बना लेंगे। तो 1 चम्मच के करीब मैं मैदा पानी के अंदर घोल के रख लूँगा। तो ये मैंने कप लिया है, 1 चम्मच मैदा लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तो बना के रख लेंगे। ये हमने शामिल करना है चाशनी के अंदर, शीरे में, ताकि इस शीरे के अंदर बबल्स बने, झाग बने, जो कि रसमलाई को पकने में मदद देते हैं। इसको साइड पे कर देंगे। तो चाशनी को उबाल आ चुका है। तो ये पनीर दोस्तों मुझे थोड़ा सख्त लग रहा है, तो इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगा। तो मैदा वगैरह सूजी डालने से पहले आप पनीर को चेक कर लिया करें। अगर जो दोस्तों ये आपको सख्त लगे तो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल रहा हूँ, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब मैं इसकी रसमलाई बनाऊँ तो इसमें दरारें ना आएँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त हो गया था। तो इस तरीके से इसमें अच्छे से दूध थोड़ा सा और मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखें मैंने 3 मरतबा तकरीबन 2-2 टेबल स्पून दूध के इसमें शामिल किए हैं। इसको मैं बिल्कुल सेट करूँगा नरम और मुलायम। उसके बाद इसमें मैदा वगैरह डालेंगे। तो यही छोटी छोटी टेक्निक होती हैं जिसको आप फॉलो किया करें। तो अब इसके अंदर सबसे पहले सूजी शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, क्योंकि दोस्तों ये दूध खुद से फट गया था, तो इसलिए इसमें सूजी थोड़ी सी ज़्यादा हमने शामिल करनी है ताकि हमारी रसमलाई टूटे ना। और 1 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें चीनी का शामिल करेंगे, और 1/2 टी स्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर ये शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो दोस्तों अगर जो अभी भी आपको ये लगे मैदा सूजी ऐड करने के बाद ये सख्त है, तो फिर भी आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर लिया करें। कोई सा भी आपके पास दूध हो, डब्बे वाला कोई सा भी, तो उससे आप इसको सॉफ्ट बना लिया करें। तो ये मुझे लग रहा है कि तकरीबन सेट है जैसा कि मुझे चाहिए डो तैयार करने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसकी हमने बनानी है छोटी छोटी गोलियां तकरीबन 20 ग्राम की। तो दोस्तों नॉर्मल जो रसमलाई बनती है वो 20 से 22 ग्राम का इसका एक पेड़ा बनाते हैं। तो वो अभी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो मेरा तो यही तरीका है, सबसे पहले मैं तमाम इस तरीके से गोलियाँ बनाता हूँ दोस्तों, ताकि एक जैसी बने। उसके बाद इनको गोल करते हैं। तो एक पीस लेंगे, इस तरीके से इसको गोल करेंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे। तो देखें दरारें नहीं होनी चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। अगर जो आपसे दरारें आएँ तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लिया करें। तो तमाम रसमलाई मैंने बना दी हैं। तो चाशनी हमारी तैयार है दोस्तों। एक पीस मैंने पहले इसमें छोटा सा डाल के बना के देख लिया था, तो आप देख सकते हैं। तो वो टूटा नहीं है, बिल्कुल सेट है। जब भी मैं तमाम की तमाम रसमलाई इसमें बनाऊंगा इस तरीके से। तो मैदा दोस्तों, जो मैदे वाला जो पानी था वो हमने इसमें पहले ही शामिल कर दिया है ताकि इसके अच्छे से झाग बने। और इस तरीके से तो आप शीरा आपने 2 कप चीनी 1.5 कप पानी के हिसाब से बनाना है, और इसको ज़्यादा नहीं पकाइएगा। ज़्यादा थिक शीरा होता है तो रसमलाई नीचे जाके बैठ जाती है। आप देख सकते हैं ये शीरे के ऊपर है, नीचे नहीं है। तो जो रसमलाई नीचे बैठेगी उसका शीरा समझो आपका थिक है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया करें। तो शुरू में मैं इसकी रखूँगा तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। आँच को तेज़ रखेंगे। जब ये थोड़ी सी प्रूफ हो जाएगी, फूल जाएगी, फिर आँच को कम कर देंगे। और वफ़के से दोस्तों मैं आपको दिखाता भी रहूँगा। तो बर्तन मेरा थोड़ा सा छोटा है, तो ये शीरा बाहर निकल रहा है, इसलिए मैं इसमें चम्मच इस तरीके से चला रहा हूँ ताकि जो हमारी चाशनी है वो बर्तन से बाहर ना निकले। एक फ्राई पैन मैंने लिया है ये रसमलाई बनाने के लिए। तो इसमें मैं मुसलसल इसी तरीके से चम्मच चला रहा हूँ वफ़के से। थोड़ी सी वीडियो मैंने इसके अंदर से स्किप भी की है क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो हल्का हल्का सा आपने पानी का छींटा इस पर लगाते रहना है जैसे शीरा आपका थिक हो जाए। और इसको कम से कम 15 से 16 मिनट 18 मिनट तक आपने रसमलाई को पकाना है, इससे कम नहीं पकाना। और जब ये पक जाएगी तो इसकी क्या पहचान है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो में।
तो वीडियो को दोस्तों आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पकाने वाला जो स्टेप है ये काफ़ी अहम है। इसी जगह पे आके आप लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपकी रसमलाई सही नहीं बन पाती। तो इस स्टेप को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो माशाल्लाह से ये थोड़ी सी प्रूफ हो चुकी है, मगर दोस्तों ये इतनी ज़्यादा प्रूफ नहीं हुई है। जो कि दूध आप खुद फाड़ के बनाते हैं तो ये थोड़ी सी कम ही प्रूफ होगी रसमलाई, क्योंकि ये दूध खुद से ही फट गया था इस वजह से। तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वीडियो में मैंने स्किप भी करी है इसके अंदर से। तो अब इसको करते हैं चेक, और चेक कैसे करना है, थोड़ा सा मैंने फ्लेम को कम किया है। एक रसमलाई उठाएंगे, थोड़ा फ्लेम मैंने कम किया है, हल्का सा पानी का छींटा इस पे लगाया है, नॉर्मल पानी का। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से परफेक्ट रसमलाई बन रही है। तो एक पीस आप, और दोस्तों रसमलाई को आपने पानी में निकालना होता है, सादे पानी में, नॉर्मल पानी में एक पीस को उठा लें और इसको हाथ से पहले दबा के देखें। अगर ये बीच में से आपको लगे कि ये सख्त है तो थोड़ा सा और पकने दें। तो माशाल्लाह से अब मुझे लग रहा है कि रसमलाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैंने इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दी थी। अब इसको निकालते हैं पानी के अंदर। तो ये पानी है नॉर्मल, ये जो आपको पहले नज़र आ रही है ये वो वाली रसमलाई थी जो कि मैंने पहले शुरू में बनाई थी, पका के चेक की थी। तो ये भी पक चुकी है। तो दोस्तों जब रसमलाई आपकी पक जाएगी अंदर से तो ये बिल्कुल पानी में एकदम से डिप हो जाती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कैमरे में। ये पकी हुई रसमलाई की पहचान होती है, जो कि अंदर से पक जाती है, कि ये डायरेक्ट पानी में नीचे जाएगी। जो रसमलाई कच्ची होगी वो थोड़ी सी रुक के पानी में जाएगी, जो रसमलाई पक जाएगी वो डायरेक्ट ऐसे पानी में जाएगी। और ये जो पानी है दोस्तों ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल नलके का पानी है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसका दूध बना लेंगे। तो ये मैंने लिया है 1/2 kg फुल फैट दूध। इसको उबाल दिलाएंगे। उबाल दिलाने के बाद इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं, तकरीबन 4 चम्मच दोस्तों मैं इसमें चीनी के शामिल कर रहा हूँ, 4 टेबल स्पून चीनी। और इसको हल्की आंच पे पकाते रहेंगे ताकि थोड़ी सी ये सेट अच्छी सी थिक हो जाए। 3 मैंने इसके अंदर इलायची ऐड कर दी है, सब्ज़ इलायची। और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगा मैं मिल्क पाउडर। तो ये मेरे पास एक छोटा सा शाशे रखा हुआ था, इसी को मैंने पानी में हल करके इसमें ऐड कर दिया है। इससे थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है रसमलाई का वो और भी अच्छा आ जाएगा इलायची के साथ और मिल्क पाउडर के साथ। तो इसको तकरीबन पकाएंगे हम 50% तक। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है रसमलाई को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों रसमलाई को 15 से 20 मिनट मैंने रखा है पानी में। उसके बाद इसका पानी अच्छे से निचोड़ के इस तरीके से, ये टूटनी भी नहीं चाहिए, इसे आपने पानी निचोड़ना है थोड़ा सा दबा दबा के हल्के हल्के हाथ से। तो तमाम रसमलाई को ऐसे लगाएंगे। तो माशाल्लाह से दूध हमारा पक चुका है, थोड़ा थिक हो चुका है। तो गरम गरम दूध ही दोस्तों मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा, क्योंकि रसमलाई मुझे सही लग रही है, जानदार लग रही है। अगर जो रसमलाई आपकी सॉफ्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने दूध को थोड़ा ठंडा करके डालना है। मुझे रसमलाई अपनी सेट लग रही है परफेक्ट, तो मैं इस पर थोड़ा गरम गरम दूध ही डालूंगा ताकि बिल्कुल अंदर तक अच्छे से दूध इसके चला जाए इस तरीके से। तो गरम गरम दूध जैसे मैंने चूल्हे से उतारा वैसे ही इसके ऊपर ऐड कर दिया है। परफेक्ट रसमलाई बनी है हमारी। थोड़ा सा इसको ऐसे हिलाएंगे ताकि दूध बिल्कुल इसके अंदर तक चला जाए अच्छे से और सारी की सारी रसमलाई में दूध भर जाए। थोड़ी सी इसकी गार्निश कर देंगे पिस्ते से। तो गार्निश भी दोस्तों मैंने कर दी है इसकी। तो रसमलाई हमारी परफेक्ट है। बस दोस्तों जो दूध खुद से फट जाता है उसकी रसमलाई अलग बनती है, और जो दूध आप खुद फाड़ेंगे उसकी रसमलाई थोड़ी सी अलग बनती है। अच्छी रसमलाई उसी दूध की बनती है जो दूध आप खुद फाड़ें। जो दूध ख़राब हो जाता है उसकी रसमलाई मेरी जैसी बनती है, जैसे कि मेरी बनी है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अच्छी ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।